नमस्ते। न्यूज की शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इंटरनेट का चक्काजाम, क्या टूट जाएगी मोबाइल फोन और इंटरनेट की दोस्ती? आइए जानते हैं पूरी बात यूनियन डेली न्यूज के साथ। अब हम आपको उस वायरल खबर के बारे में बताएंगे जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में इंटरनेट से चलाने वाली सभी डिवाइस निष्क्रिय हो जाएगी। अगर आप भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं या कोई भी डिजिटल गैजेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। दावा है कि आज यानी 30 सितंबर को आपका स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, टैबलेट और लैपटॉप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यह तमाम डिजिटल गैजेट इंटरनेट के कनेक्ट होने पर ही ठीक से काम करते हैं, लेकिन आज इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसे होने वाला है जिसकी वजह से शायद आप इन डिजिटल गैजेट का इस्तेमाल ना कर पाए। जब आप अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या कोई भी गैजेट को इंटरनेट से कनेक्ट करके वेबसाइट खोलते हैं तो आपका डिवाइस का एक सर्वर किया जाएगा। इंटरनेट से कनेक्ट होते ही आपका डिवाइस से चेक करता है कि आप इस वेबसाइट को खोलना चाहते हैं वह सुरक्षित है या नहीं। खबरों के मुताबिक एक्सपायर हो जाए डिजिटल सर्टिफिकेट, इसकी सुरक्षा के लिए प्रमाणित करता है एक डिजिटल सर्टिफिकेट जिसका एक एनजीओ द्वारा जारी किया जाता है, जिसका नाम है लेट्स एनक्रिप्ट है। दुनिया भर में इंटरनेट से चलाने वाली ज्यादातर डिवाइस को सुरक्षा का यह डिजिटल सर्टिफिकेट या एनजीओ ही उपलब्ध कराता है, लेकिन इससे ज्यादातर डिजिटल सर्टिफिकेट आज एक्सपायर हो जाएंगे। इसलिए आज जब कोई लोग अपने स्मार्ट डिवाइस से इंटरनेट को एक्सेस करेंगे तो कोई भी वेबसाइट खोलने या फिर ऐप डाउनलोड करें तो उसको हो सकता है कि डिजिटल सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में आपका डिवाइस इन वेबसाइट और लिंक को पहचानने से ही इनकार कर दे। खबरों के मुताबिक एंड्रॉइड डिवाइस में आ सकती है समस्या। यह डिजिटल सर्टिफिकेट ना सिर्फ यह देखता है कि जिस लिंक को आप खोल रहे हैं या ओपन कर रहे हैं वह सुरक्षित है या नहीं, बल्कि यह भी सुरक्षित करता है कि आप इंटरनेट पर जो भी सर्च कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं वह एनक्रिप्टेड रहे, यानी उसे कोई तीसरा व्यक्ति ना देख सके। अब सवाल यह है कि कैसे पता चलेगा कि आपका डिवाइस इंटरनेट ब्लैकआउट का शिकार हो गया है या नहीं है। अगर आप कोई एंड्रॉइड डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम 7.1 या उससे पुराना है तो आपके डिवाइस के साथ समस्या आ सकती है। अगर आप एप्पल के डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 10 या उससे पुराना है तो भी आपको समस्या हो सकती है। इसके अलावा विंडो XP पर चलाने वाले कंप्यूटर और लैपटॉप और उसी कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाली ऑटोमेट टेलर मशीन यानी ATM भी प्रभावित हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक इसके अलावा दफ्तर में लगाई जाने वाली बायोमेट्रिक डिवाइस भी इस प्रभावित हो सकता है। वैसे अगर आप अपने डिजिटल डिवाइस को लगातार अपडेट करते रहते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके ये डिवाइस अपडेट नहीं है तो आप इसे आज रात ही अपडेट कर लें। अब समस्या यह है कि एंड्रॉइड या एप्पल iOS को अपडेट करने की सुविधा सभी डिवाइस पर नहीं होती। जो स्मार्टफोन ज्यादातर पुराने होते हैं उनमें आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड नहीं कर सकते। इसके समाधान के लिए लेट्स एनक्रिप्ट ने नया डिजिटल सर्टिफिकेट बनाया है जो वर्ष 2035 तक मान्य रहेगा, लेकिन यह भी उन डिवाइस पर ही काम करेगा जिसमें कम से कम एंड्रॉइड 5 ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन बहुत पुराने एप्पल डिवाइस का क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है। इस तरह अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर विंडो XP या इससे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसे अपडेट करना होगा। खबरों के मुताबिक इसी तरह बैंकों को भी आज रात ही अपने ATM अपडेट करना होगा। विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं। भारत में यह समस्या इसलिए बड़ी हो सकती है क्योंकि भारत के करीब 70% लोग कभी भी अपने डिजिटल डिवाइस को अपडेट नहीं करते हैं, क्योंकि लोग को यह काम जरूरी लगता ही नहीं है। लेकिन यह खबर हम बताते ही जाहिर कर रहे हैं कि मोबाइल फोन को या जीवन दोनों को समय समय पर अपडेट करना में ही फायदा है, क्योंकि ना जाने किस दिन
पुराने डिजिटल सर्टिफिकेट को, पुरानी सोच को एक्सपायर हो जाए और आप रेस से पीछे छूट जाए। इसी के साथ आज इतना ही। धन्यवाद।